हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5 इज ऑप्शंस आर 2550, 1050, 3050 एंड नन ऑफ दीज। सो हमें उन इंटीजर्स का सम बताना है जो 1 से 100 के बीच में लाई करते हैं और वो डिविजिबल है बाय 2 और 5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज यहाँ पर फॉर्मूला होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d where n is the number of terms, a is first term and d is common difference, and nth term is given by a plus n minus 1d। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले चेक करते हैं वो नंबर्स जो आपके 1 से 100 के बीच में हो और 2 से डिविजिबल हो। तो यहाँ से आएगा आपके पास नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 बिटवीन 1 to 100। सो वो आपके नंबर्स होंगे यहाँ पर 2, 4, 6, एंड सो ऑन अप टू 100। सो अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तभी हम सम निकाल पाएंगे। तो ये आपका एक एपी फॉर्म हो रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 2 है एंड कॉमन डिफरेंस डी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस। ये हो गया आपके पास 2 एंड लास्ट टर्म हो गई आपके पास 100। सो वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1d। सो nth टर्म आपके पास गिवन है 100। सो 100 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n माइनस 1d, d इज योर कॉमन डिफरेंस दैट इज ऑल्सो 2। अब पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1। सो फ्रॉम हेयर n इज इक्वल्स टू 50। तो यानी कि 1 से 100 के बीच में 50 टर्म्स ऐसी होंगी जो आपके डिविजिबल होंगी 2 से। तो यहाँ पर आएगा आपके पास सम ऑफ 50 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सो Sn फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास Sn will be equals to n by 2, that is 50 by 2 and then 2a। यहाँ पर देखिए हम एक और सम का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो वन मोर फॉर्मूला इज Sn is equals to n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें लास्ट टर्म पता है कि 100 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज योर 2 प्लस लास्ट टर्म इज योर 100। तो यहाँ पर आएगा आपके पास एक फर्स्ट टर्म हो गई 2 एंड लास्ट टर्म हो गई हमारे पास 100। सो 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 102 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 50 इंटू यहाँ पर 2 5 10, 2 1 2 बिकॉज हमने 2 से इसे डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया आपके पास 51। सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 0, 5 1 5, 5 5 25। तो ये हो गया आपके पास Sn। तो यहाँ से हम लिखेंगे Sn इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 2550। सो इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 2 और 5 चाहिए हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से 100 के बीच में जो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे
वो होगा 5, 10, 15, देन 20 एंड यहाँ पर सो ऑन अप टू 100। 100 भी डिविजिबल है आपका 5 से, तो यहाँ से हम ए एन फाइंड आउट करेंगे। अगेन ये एपी में है, सो ए एन इज इक्वल्स टू 100। फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी आपका 5 होगा। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, so 20 is equals to 1 plus n minus 1. So from here n is equals to 20. That means 20 numbers ऐसे होंगे 1 से 100 के बीच में जो आपके 5 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं s n dash will be equals to n by 2. n is 20 upon 2. ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास 5 एंड लास्ट टर्म इज योर 100। तो यहाँ से आगे आपके पास 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 105। तो इसका सम हो जाएगा 1050। तो यहाँ से आपके पास एस एन डैश भी आ गया 1050। अब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 से भी डिविजिबल होंगे, 5 से भी डिविजिबल होंगे, तो वो हम माइनस कर देंगे। बिकॉज हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने 5 से डिविजिबल काउंट किया तो इसमें कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 से डिविजिबल आए होंगे। जब आपने 2 से डिविजिबिलिटी चेक की तो कुछ नंबर्स ऐसे आए होंगे जो आपके 5 से भी डिविजिबल होंगे, यानी कि वो 2 टाइम्स इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द नंबर्स which are divisible by both 2 and 5 have been counted 2 times। ये आपके काउंट हो चुके हैं 2 टाइम्स और twice, so we have to deduct their sum by 1 time। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, 2 टाइम्स ऐड हो गए हैं इसीलिए हमें डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास, लिखेंगे द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। तो यहाँ से आगे आपके पास द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 वो होगा आपके पास 10, 20, 30 and so on up to 100। तो यहाँ से भी हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सो ए एन इज 100, फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस n माइनस 1d। ये कॉमन डिफरेंस भी 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे, सो 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1। तो n आ गया आपके पास 10। तो यहाँ से आएगा आपके पास, इसको हम लिख लेते हैं एस एन डबल डैश विल बी इक्वल्स टू 10 by 2। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 110। तो इसका सम आ गया आपके पास 550। तो यहाँ से आएगा आपके पास रिक्वायर्ड सम विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास एस एन प्लस एस एन डैश माइनस एस एन डबल डैश। वो नंबर्स जो आपके 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है उनका सम हम माइनस कर लेंगे, तो उनका सम है आपके पास 550। वो नंबर्स जो आपके 2 से 5 से डिविजिबल है उनका सम है हमारे पास 1050 एंड वो नंबर्स जो आपके 2 से डिविजिबल है उनका सम है 2550। तो ये हो गया आपके पास 2550। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी आपके पास 3050। तो 3050 आर इज रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करेंगे। सो ऑप्शन 3050 इज ऑप्शन नंबर सी। So for this question, option number C is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.